एक युवक था जिसकी जिंदगी में सब कुछ था, जान प्रतिष्ठा और भविष्य की अपार संभावनाएं। लेकिन एक आदत थी जो उसके भीतर धीरे धीरे जहर की तरह फैल रही थी। अब अत्यधिक काम वासना। चाणक्य ने कहा था, जो पुरुष अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। काम वासना की ये ज्वाला धीरे धीरे उस युवक की सोच, संबंधों और आत्मबल को खा गई। क्या वो खुद को इस विनाश से बचा पाया? आइए चाणक्य की नीति की रोशनी में जानते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या मैं भी उसी रास्ते पर तो नहीं? प्राचीन मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अरुण नामक एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बुद्धिमान था, वेद शास्त्रों का छाता एवं तर्क वितर्क में पारंगत और अनुशासित जीवन जीने वाला। गांव के गुरुजन उसे आशा की नजर से देखते थे कि वह एक दिन देश और धर्म की सेवा करेगा। अरुण की शिक्षा तक्षशिला में होनी तय हुई। विद्या की उस भूमि पर जाने से पहले उसकी माँ ने उसे एक आखिरी उपदेश दिया। बेटा, जान की राह में सबसे बड़ा शत्रु है काम, उसकी चपेट में मत आना। तक्षशिला पहुंचने पर अरुण को एक नई दुनिया देखने को मिली। विद्वानों की बहसें, आचार्यों की शिक्षाएं और साथ ही राजकुमारों और धनी छात्रों का विलासितापूर्ण जीवन। शुरुआत में अरुण अपने लक्ष्य पर अडिग रहा, परंतु धीरे धीरे उसका ध्यान एक सुंदर कन्या मालविका की ओर आकर्षित होने लगा। वह रोज उसे देखकर विचलित हो उठता। धीरे धीरे यह आकर्षण काम वासना में बदल गया। अब वह अपने अध्ययन से दूर भागने लगा। रातों को मालविका के ख्यालों में खोया रहता, ध्यान भटकने लगा और उसका आत्मबल क्षीण होने लगा। एक दिन महान आचार्य चाणक्य तक्षशिला आए। उनका प्रवचन सुनने पूरा विद्यालय एकत्र हुआ। अरुण भी वहां पहुंचा, लेकिन उसका मन फिर भी भटक रहा था। चाणक्य ने कहा, जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से वह और भटकती है, उसी प्रकार काम वासना को जितना तृप्त करने की चेष्टा की जाए वह उतनी ही भयंकर हो जाती है। अरुण को यह वाक्य झकझोर गया। प्रवचन के बाद वह चाणक्य से मिला और अपनी स्थिति बताई। चाणक्य ने उसे गंभीरता से देखा और बोले, बेटा, काम एक स्वाभाविक शक्ति है, लेकिन जब वह मन का नियंत्रण कर ले तो वह व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देता है। चाणक्य ने अरुण को बताया कि काम वासना व्यक्ति को 5 तरीकों से नष्ट करती है। मन विवेक का नाश। कामवश व्यक्ति तर्क और नैतिकता को ताक पर रख देता है। शारीरिक कमजोरी। बार बार की इच्छा और भटकाव से शरीर दुर्बल हो जाता है। संबंधों में दरार। मोह और अपेक्षाओं से रिश्तों में विष फैलता है। लक्ष्य से भटकाव। जीवन का उद्देश्य धुंधला हो जाता है। आत्मसम्मान का पतन। व्यक्ति खुद को कमजोर और दोषी महसूस करने लगता है। अरुण ने संकल्प लिया कि वह काम की इस अग्नि पर जल डालने का प्रयास करेगा। चाणक्य ने उसे 3 उपाय बताए। ध्यान, प्रतिदिन 30 मिनट मौन रहकर आत्मनिरीक्षण। संगति सुधार, उन साथियों से दूरी जो कामुकता भरी बातें करते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, विशेषकर गीता, उपनिषद और नीति शास्त्र। अरुण ने इन बातों को अपनाया। शुरू में कठिनाई हुई, मन भटकता, सपनों में मालविका आती, लेकिन हर बार वह चाणक्य की बातें दोहराता। इंद्रियों का दास नहीं, स्वामी बनो। एक दिन मालविका स्वयं अरुण के पास आई और कहा, मुझे भी तुम्हारे प्रति आकर्षण है, हम एक साथ समय बिता सकते हैं, तुम्हें कौन रोकता है? यह अरुण के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने आंखें बंद कर ली और शांति से कहा, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन को उस राह पर नहीं ले जा सकता जो मुझे आत्मग्लानि दे। मालविका चौंक गई, पर अरुण की दृढ़ता ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वह रात अरुण ने पहली बार शांत नींद ली। अरुण का नया जीवन समय बीता। अरुण ने अपनी शिक्षा पूरी की। वह मगध लौटकर एक प्रतिष्ठित गुरु बना और युवाओं को संयम व नीति का पाठ पढ़ाने लगा। उसकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति थी, काम जीवन का हिस्सा है, जब वह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह शत्रु बन जाता है। अरुण अब स्वयं एक चाणक्य बन चुका था, जिसने खुद को वासना की आग से बचाकर ज्ञान की शीतल छाया में पहुंचाया। चाणक्य नीति से सीख। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता वह दूसरों का गुलाम बन जाता है। काम वासना कोई शत्रु नहीं, परंतु उसका अतिरेक व्यक्ति को अंधकार में धकेल देता है। इस कहानी के माध्यम से एक सरल सत्य उजागर होता है, संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी अरुण जैसी न हो, तो आज से ही इन 3 बातों को अपनाएं। 1. सोच को शुद्ध करें। 2. मन को प्रशिक्षित करें। कर्म को नियंत्रित करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इससे प्रेरित महसूस कर रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। संयम की शक्ति ही सच्चे जीवन की चाबी है।